नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमित शाह इंटरवीन फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पीपुल इन मणिपुर। जो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मणिपुर के जो इस समय जो हालात हैं उनमें जो है हस्तक्षेप किया है और वो चाहते हैं कि मणिपुर में लोगों का स्वतंत्रता पूर्वक आना जाना इधर से उधर शुरू हो जाए। अभी क्या हालात हैं? क्या लोग आ जा नहीं रहे हैं? तो हाँ, नहीं आ जा रहे हैं। एक तरफ मैती समुदाय है, दूसरी तरफ कुकी समुदाय है। बीच में एक बफर जोन बनाया गया है। ना इस समुदाय के लोग इधर आते हैं, ना उस समुदाय के लोग उधर जा रहे हैं। बस एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं और बफर जोन में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस और मणिपुर पुलिस खड़ी हुई है, तो आ जा नहीं रहे हैं। बीच बीच में समाचार पत्रों में ये खबर भी आ रही थी कि जो अलग अलग समुदाय के लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों पर जो है बंकर्स बना रखे हैं, जैसे कि किसी देश की सेना बनाती है। और जो बाहर से गाड़ियां जा रही हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, जो ट्रक्स जा रहे हैं, उन सब से वो वसूली करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके क्षेत्र से गुजर के दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोग वहां पर स्वतंत्रता पूर्वक आना जाना उनका बाधित हो गया है। तो इसी के लिए अमित शाह ने हस्तक्षेप किया है और ये कहा है सिक्योरिटी फोर्सेस से कि अब लोगों का स्वतंत्रता पूर्वक आना जाना शुरू करवाइए। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपके आसपास की छोटी छोटी खबरों को, आपकी इंटरेस्ट की खबरों को, देश दुनिया की खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। इन्होंने ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं मणिपुर में इस समय, केंद्रीय सुरक्षा बल जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल्स ये सभी तैनात हैं, इनको जो है सैटरडे शनिवार 1 मार्च को एक निर्देश दिया। और निर्देश में क्या कहा कि वो जो है इस बात की गारंटी लें कि अब मणिपुर में लोगों का जो मूवमेंट है वो फ्री मूवमेंट हो पाएगा। लोग आसानी से इधर से उधर अपने अपने काम काज को जा सकेंगे। और उसकी डेडलाइन दे दी है 8 मार्च। 8 मार्च क्यों दी है ये अभी हम आपको आगे बताते हैं। ये जो ये डायरेक्शंस दिए हैं, ये एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसके बाद ये डायरेक्शन दिए हैं। और ये मीटिंग क्यों हुई थी? तो मणिपुर में सुरक्षा के जो हालात हैं, लोग सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, क्या स्थिति है, इन सब चीजों के बारे में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। उसी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने ये जो है आदेश दिया। आपको बता दें कि जो देश में आंतरिक सुरक्षा है और शांति व्यवस्था है, इन सब का जिम्मेदार गृह मंत्रालय होता है। इसीलिए मणिपुर की जो पूरी सिचुएशन है उसको गृह मंत्री स्वयं हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो भारत सरकार है और भारत सरकार का गृह मंत्रालय है वो पूरी तरह से कमिटेड है कि वो जल्दी से जल्दी मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल करेंगे। मीटिंग में कौन कौन गया था, अब आप समझ लीजिए कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। मणिपुर के गवर्नर मणिपुर से दिल्ली मीटिंग अटेंड करने आए हुए थे। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव थे, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है आईबी उसके डायरेक्टर थे, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप समझ सकते हैं कि सेना को भी इसमें शामिल किया गया है। आर्मी कमांडर ऑफ ईस्ट कमांड, डायरेक्टर जनरल्स ऑफ बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और सीनियर ऑफिसर्स ऑफ मणिपुर होम अफेयर्स, और भी कई कई जो है बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं देश की, उनके बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। आप समझिए, मुख्यमंत्री को लगता है कि जब वो लोगों का स्वतंत्र आना जाना शुरू करवाएंगे तो कुछ न कुछ उसका प्रतिरोध जरूर होगा। इसीलिए उन्होंने सेना को, बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, असम राइफल्स को भी शामिल कर लिया है और ये आश्वस्त कर लिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इनकी भी मदद ली जाएगी। इसके अलावा मैती समुदाय की बहुत दिन से मांग चल रही है कि मणिपुर के जो बॉर्डर्स हैं म्यांमार से लगे हुए, उनकी फेंसिंग की जाए, क्योंकि उधर से जो है इन लोग जो है उग्रवादी जो हैं वो म्यांमार से मणिपुर में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। तो
उन्होंने आदेश दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी मणिपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है म्यांमार से लगी हुई, उसकी फेंसिंग, उसकी तारबंदी कंप्लीट की जाए, जिससे बाहरी लोग आने न पाए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी संगठन इन सब चीजों को रोकने का प्रयास करेगा और शांति बहाल करने से में रुकावट पैदा कर देगा, तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये जो 8 मार्च का समय दिया है उन्होंने, वो इसलिए दिया है कि जो मणिपुर के राज्यपाल ने 20 तारीख को एक घोषणा की थी कि अगले 7 दिन के अंदर जितने भी अवैध असलहे लोगों के पास हैं या सरकारी शस्त्रागार से और पुलिस थानों से जो लूटे गए जो राइफल और असलहे हैं, उनको बिना किसी झिझक के आकर के जमा कर दें, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जितने ज्यादा लिए गए थे, इन लोगों ने लूटे थे जो अस्त्र शस्त्र, उसका 10% भी ला करके इन लोगों ने जमा नहीं किया। तो दोबारा जो है लोगों को मौका दिया गया और 6 तारीख तक का समय दिया गया है दोबारा, कि 6 तारीख तक आप जितने भी लूटे गए हथियार हैं, पुलिस से लूटे गए हैं या राष्ट्रीय शस्त्रागार से, सरकारी शस्त्रागार से लूटे गए हैं, वो और जितने अवैध हथियार हैं, चाहे वो म्यांमार बॉर्डर से आए हों या हैंडमेड हो, उनको आकर के पुलिस के पास जमा कर दीजिए। किसी से कुछ नहीं पूछा जाएगा और किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो ये पहला वाला इन्होंने टाइम पीरियड दिया था 20 से 28 के बीच का, उसमें एक मैती समूह है जिसमें पहले राज्यपाल से उसने मीटिंग की थी, उसका नाम है आरंबाई तेंगोल। उन्होंने करीब 300 के आसपास हथियार जो है वो सरेंडर किए, जमा किए। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में, उन्होंने केवल 300 जमा किए हैं, लगभग 3000 से ज्यादा हथियार आम जनता के पास अभी भी है सरकारी, तो उनको भी जमा करवाना है, इसलिए इन्होंने डेडलाइन बढ़ा दी थी। जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस है, जातीय हिंसा, वो मई 2023 से चल रही है, एक बहुत लंबा समय हो गया है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि जो बीजेपी की सरकार थी और उनके जो वहां मुख्यमंत्री थे बीरेंद्र सिंह, वो हालात पे काबू नहीं पा सके, उनका इस्तीफा ले लिया गया और उसके बाद वहां पर स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 13 फरवरी से वहां पे राष्ट्रपति शासन जब से लगा है, तब से मैंने 1-2 जो भी वीडियो बनाए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि अब जो है 2 ही से 4 महीने में शांति बहाली हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सख्ती के साथ कदम उठाए जाएंगे। अभी तक बीरेंद्र सिंह अपने मन की कर रहे थे, अब केंद्र सरकार निष्पक्ष होकर के और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा और जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो कुकी समुदाय के हों, चाहे नागा समुदाय के हों या मैती समुदाय के हों, सभी के साथ अब सख्ती से निपटेगा। तो चलिए मित्रों, ये थी खबर। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डायरेक्ट इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। जो पिछले वीडियोस में कुछ भाई बार बार कहते थे कि मोदी क्यों नहीं आता, मोदी क्यों नहीं आता, मोदी के आने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा इशू है ही नहीं। दिल्ली से बैठे बैठे अगर मोदी के अमित शाह ने इंटरेस्ट ले लिया तो केवल 2 महीने के अंदर सब शांत हो जाएंगे और एक भी घटना आगे नहीं घटेगी। लेकिन जब तक इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे तब तक अशांति बनी हुई थी। तो चलिए मित्रों, ये मणिपुर से खबर आ रही थी, मणिपुर के एक एक वीडियो को मैंने कवर किया है, एक एक घटना को कवर किया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।